Hi guys, welcome to another day, another video. Welcome to day 31 of 365. और अभी मेरे को पता एक मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मेरे को उसमें जाना है जिसके लिए मैं बहुत लेट हो चुका हूँ. मुझे अभी तक पहुँच जाना चाहिए था बट मैं अभी तक घर से भी नहीं निकला हूँ. सो अब मैं निकल रहा हूँ. सो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ का. फ़िलहाल के लिए फिट चेक देता हूँ. ये है मेरा लुक. फुल लिनन ब्राउन बेज कॉम्बिनेशन. आई गेस आई एम लुकिंग गुड. तो यार जा रहा हूँ वहाँ जाके फिर आपको वहाँ का अपडेट देता हूँ. क्लब टॉलीगंज क्लब में है, स्पोर्ट्स क्लब टाइप है वो. वहाँ पे बर्थडे. लेट्स सी कैसा होता है. इसकी कहानी भी बताता हूँ, मैं आके बताता हूँ. अच्छा कहानी भी है इसके पीछे. ये था वो क्लब. यहाँ पे हमने खाया. ये उनका डाइनिंग एरिया मतलब रेस्टोरेंट एरिया था. और सामने जो बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है वो इनका गोल्फ कोर्स है. और प्रीटी डिसेंट मतलब पुरानी सी प्रॉपर्टी है किसी का महल टाइप्स. तो बहुत बड़ा सा है ये पूरा उनका गोल्फ कोर्स. ये पहली बार मैंने ज़िंदगी में गोल्फ कोर्स देखा था. मतलब मेरे को गोल्फ का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता यार. बट स्टिल ठीक है. नाइस, इट वाज नाइस. बस गर्मी बहुत थी तो थोड़ा इरिटेटिंग था बट इट्स ऑल राइट. शाम हो गई तो फिर सब सही था. हमने फ़ोटोज़ लिया, हवा चल रही थी. एंड ये दिखने में प्रॉपर्टी काफ़ी सुंदर था. दिस वाज दी मेन ऐसा उनका टाइप वेटिंग एरिया रेस्टोरेंट बोल लो जो भी ये था. एंड या इट वाज अ गुड क्लब. सो यही था बर्थडे पार्टी. आपने देख लिया होगा. ये था टॉलीगंज क्लब में. तो पॉइंट इज़ ना, ये क्लब जो अब मैं चला गया हूँ, मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं किसी क्लब में जा रहा. मतलब ये ऐसा गोल्फ क्लब, गोल्फ कोर्स वाले क्लब में गया था जो ऐसे मेंबरशिप पे चलते हैं. मतलब लाखों लाखों का मेंबरशिप है. और ये ऐसे नया वेटिंग पीरियड. इस क्लब का वेटिंग पीरियड था 15 साल. पर आज नाम लिखाओगे 15 साल बाद तुम्हें परमानेंट मेंबर का वैसा कुछ मिलेगा तो फिर तुम पैसे दो. एंड ऑल सोचिए. सो ये सब क्लब व्लब का जाके तो मेरे को यही सीन समझ आया है कि बहुत चोचले है भाई. इनका ऐसा है कि पुराना है, जो पुराने मेंबर्स हैं उनको अच्छे से सर्व करना है एंड ऑल. गेस्ट को भी आई डोंट थिंक सो ये अच्छे से थोड़े रूड तो हैं भाई. थोड़े रूड तो है. बट या दैट वाज इट. गेस्ट के लिए अलग से लिस्ट बनाओ, ऑनलाइन में अप्लाई करो, है ना. बहुत झमेला है. बट जो भी है अब है तो है. तो एक्सपीरियंस मतलब ठीक है. खुद का कोई ज़्यादा क्लोज का हो कार्ड या मेंबर हो तो ज़्यादा बेटर है एक्सपीरियंस. अदरवाइज भी ठीक ही है. पुराना किसी वो 80s 1800s के किसी वाइसरॉय का वो घर था. आज वो क्लब है. मोस्टली सारे क्लब्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी रहता है भाई. बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था. बट या गुड एक्सपीरियंस. क्लब का तो ये बोलूँ. बाकी बर्थडे वाला चीज़ वॉज गुड. ये जो जिसका बर्थडे था, जो दोस्त ने मेरे को बर्थडे पे बुलाया था, मैं इसे कभी भी अपने बर्थडे पे नहीं बोला भाई. मेरा इतना अच्छा दोस्ती भी नहीं है. बट ये और एक इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है. ये दोनों ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्त मान रखा है मेरे को. और ये लोग हर साल अपने बर्थडे पे बुलाते हैं और मैं बेशरम इसकी जरा जाता भी हूँ. और जो ग्रुप है ना, जो जिन ग्रुप को बुलाते हैं, मतलब मेरा खुद से बड़ा मन करता है कि ऐसे कोई बर्थडे पे बुला रहा है, ट्रीट दे रहा है तो गिफ्ट और केक, ये दो तो मैंडेटरी होता है. केक तो कतई मैंडेटरी. बट ये जो बाकी लोग को, ये अकेले मैं कैसे करूँ. मैं अकेले एक चॉकलेट दे देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. बट एक गिफ्ट के लिए सबका चाहिए ना कंट्री में. अकेले उसको तो वो जो बाकी लोग को बुलाता है वो लोग इतने इन्वॉल्व नहीं. वो बस चाहते आ जा, मतलब बाकी उतने इन्वॉल्व नहीं रहते. तो गिफ्ट नहीं हो पाता. इस बार क्या हुआ, इसके बर्थडे पे केक तक नहीं हो पाया बिकॉज हम सोच रहे थे बाहर से जाके करेंगे बाहर. और फिर वो बर्थडे में इतना खो गए कि फिर बाहर से भी नहीं हुआ. तो वो थोड़ा मेरे को इस चीज़ का ख़राब लगा. बेचारे का केक भी नहीं कटा पाए. बट कटा देना चाहिए. एक केक तो कटवा ही सकते थे हम लोग यार. पार्टी दे रहा था. बट कोई ना. अब जब सब ग्रुप में जा रहे हो तो सबका सोच के चलना पड़ता है, सबका देख के चलना पड़ता है. तो उस हिसाब से फिर नहीं हुआ. अब तो क्या बोलूँ. बट या ख़राब दोस्त वाला वो फील आ रहा होगा मेरे से. बट नहीं है ऐसा. इसके ये भाई, ये मेरा उतना क्लोज है भी नहीं पर बुलाता. ये मेरे सर्कल में भी नहीं आता था. बट उसके तरफ से है इतनी दोस्ती तो और ख़राब लगता है कि वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ टाइप्स. बट जो भी है यही है. इसके अलावा आज यही था बस. बाकी आज का गोल्डन थॉट ऑफ द डे इज़ कि यू नो, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो या कुछ भी, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे दिखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर तुम डरे सहमे से या ऑकवर्ड से रहोगे ना, तो वो सामने वाला देखिए तुम्हें और वो वैसा करेगा कि तुम और डरो और ऑकवर्ड हो जाओ. बट इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ना, तो वो सामने से खुद दूसरा, मतलब द सेकेंड पर्सन और द थर्ड पर्सन, वो सामने से खुद तुमसे आएगा, बात करेगा. सो मतलब वो कॉन्फिडेंस देख के
he'll treat you well. So it's very important that you keep that confidence in your face when you talk or when you speak. मतलब वो weight होना चाहिए तुम्हारे उस personality में. You should build that weight. I'm also trying to build that weight in my personality कि जब मैं किसी से बात करूँ, when I'm in the room, people should listen to me. That type of weight, that type of confidence. बाकी यही है. That will be all for today. Thank you so much for listening. Bye bye.